आज का दिन हरियाणा के लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मनोहर सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल सौगातों का पिटारा लेकर सदन में पहुंचेंगे और बजट पेश करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा में अमृतकाल का यह पहला बजट होगा और जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही है सभी वर्गों को इस बजट के जरिए साधने की कोशिश की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण दिन आज के लिए, क्योंकि आज बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करने जा रहे हैं हरियाणा का। और हरियाणा के इस बजट की अगर बात की जाए तो ये कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये अहम जानकारी है जो हम आपको बता रहे हैं। 2020-21 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री पहली बार बजट पेश किया था, फिर 2021-22 में बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार बजट पेश किया। इसी तरह से 2022-23 की अगर बात की जाए तो तब भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया गया था तीसरी बार, और अब आज की अगर बात की जाए तो चौथी बार ये बजट पेश करने जा रहे हैं। और ये तुलना बता देते हैं पिछले 2 सालों की, क्योंकि अभी आज की तो अभी सामने आया नहीं है। तो दूसरी और तीसरी बार रहा 2021-22 की और 22-23 की हम बात कर रहे हैं। 2021-22 में बात करें तो 1,53,384 करोड़ का बजट था और वो बढ़कर अगली बार 15.6% ज्यादा हो गया था। तो ये तुलनात्मक हम आपको दिखा रहे हैं, पिछले 2 बजट जो हैं उनकी तुलना हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बजट पेश किया गया था। पिछले 2 सालों की हम बात कर रहे हैं, जो आर्थिक साल होता है उसके लिए। 1,53,384 करोड़ का बजट था 2021-22 में और 1,77,256 करोड़ के करीब का बजट था पिछले साल का। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि वो ज्यादा होगा। रवि कालीरामन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। रवि, आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सभी के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी, हरियाणा के तमाम लोगों के लिए भी। तो क्या उम्मीद की जाए, जो सभी वर्ग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिलेगा, उस तरह का बजट देखने को मिलेगा? बिल्कुल विनय, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज बजट पेश करेंगे। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र का चौथा दिन है। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2023-24 का आज जो है बजट पेश करने वाले हैं। भाजपा जसपा गठबंधन सरकार चौथा बजट होने जा रहा है। 2022-23 के अगर बजट की बात की जाए तो 1,77,000 करोड़ रुपए का ये बजट था और 21-22 की अगर बात की जाए तो 1,53,000 रुपए करोड़ का बजट रहा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज अमृतकाल का ये पहला बजट जो है वो पेश करने वाले हैं और कहीं ना कहीं 2023 के बजट से 2024 पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का निशाना रहने वाला है। बजट में कहीं ना कहीं नई सौगातें आज देने वाले हैं, नई घोषणाओं का ऐलान आज हो सकता है। 2022-23 का बजट करीब 1,77,000 करोड़ था, तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा का बजट इस साल रहने वाला है, ऐसा अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। अंत्योदय, स्वास्थ्य, शिक्षा पर इस बजट के दौरान फोकस रहने वाला है। आम लोगों को राहत देने वाला ये बजट रहेगा। इस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल हमने मुख्यमंत्री से खास बातचीत की, उसमें भी ये कहा था कि तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए जो बजट है वो पेश किया जाएगा। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक बजट का कैसे लाभ पहुंचे सुनिश्चित करना हमारा काम है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हुए नजर आए। किसानों के लिए बजट जो है वो खास रहने वाला है, क्योंकि मिलेट ईयर 2023 इस वर्ष को घोषित किया गया है। तो मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने पर फोकस हरियाणा सरकार करने वाली है। पराली प्रबंधन और प्राकृतिक खेती पर भी जोर रहने वाला है इस बजट के दौरान। और इसके अलावा अगर बात की जाए विनय, तो पशुपालकों को और कृषि व्यवसाय से जुड़े लोगों का ध्यान जो है वो रखा जाएगा। युवाओं के लिए जहां रोजगार पर फोकस रहेगा, वहीं महिलाओं के लिए भी खास घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कर सकते हैं। जल संरक्षण के साथ साथ जल प्रदूषण कम करने को लेकर भी पोंड अथॉरिटी की तरफ से तमाम जो गांव है उनके जो पोंड है, तालाब है, उनको जो है स्वच्छ और उनका सुंदरीकरण जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जल प्रदूषण को रोकने के लिए भी कहीं ना कहीं फोकस जो है इस बजट के दौरान रहने वाला है। ग्रामीण विकास पर फोकस तो शहरी विकास पर केंद्रित जो है वो बजट रह सकता है। तो कहीं ना कहीं
अपने आप में अंत्योदय की भावना से ये बजट इस बार का 2023-24 का बजट है वो रह सकता है। और विनय, अगर बात की जाए इसके साथ साथ कर्ज की, तो पिछले दौरान का जो कर्ज था 2022-23 का कर्ज जो था प्रदेश पर 2,43,779 करोड़ रुपए का जो है कर्ज था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार बजट पेश करेगी, अंत्योदय की भावना से जो है वो बजट पेश किया जाएगा। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार निशाना साधता रहा है कि प्रदेश पर जो है कर्ज जो है वो बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कर्ज बढ़ रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश का नुकसान भी हो रहा है, और उस हिसाब से डेवलपमेंट के जो काम है वो नहीं हो रहे जितना जो है कर्ज बढ़ रहा है। इस प्रकार की बातें जो है विपक्ष लगातार करता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अंत्योदय के भाव से जो है बजट पेश करने की बात करते हुए नजर आते हैं। रवि, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि आज किस तरह की चहलकदमियां, क्योंकि अभी ठीक है, अब तो सुबह का समय है, अभी तो उठे ही हैं सभी लोग, अब 11 बजे तक किस तरह की चहलकदमियां हम देखेंगे आज? बिल्कुल विनय, देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है बजट पर साइन करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं बजट की जो कॉपी है वो तमाम मीडिया के सामने रूबरू जो है वो कराई जाएगी। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ये बजट की कॉपी को साइन किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री बजट को लेकर जो है विधानसभा जाएंगे, और 11 बजे से विधानसभा के सत्र की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 11 बजे जो है बजट पढ़ना शुरू करेंगे, और करीब 2 से 3 घंटे का अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे जो है ये बजट पर मुख्यमंत्री तमाम जो बजट को पढ़ते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद किस प्रकार से सत्र चलता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए लगातार हरियाणा जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री बने हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका एक ही मकसद रहा है कि अंत्योदय की भावना से बजट पेश किया जाए, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का, सरकारी योजनाओं का, परियोजनाओं का लाभ जो है वो पहुंचे। तो उसी भावना से इस बार का बजट रहने वाला है, और ऐसे में कहीं ना कहीं 10 बजे के आसपास से, सुबह 10 बजे से तमाम जो गतिविधियां हैं बजट को लेकर वो शुरू हो जाएंगी। जी एक चीज और मैं जानना चाह रहा था रवि कि मान लीजिए 11 बजे से शुरू हो जाता है बजट, मुख्यमंत्री पढ़ना शुरू करते हैं, तो लगभग कितना समय लग जाएगा? अगर, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इन चीजों को कवर करते आ रहे हैं, आपको ज्यादा अनुभव है, और उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या प्रतिक्रियाएं, क्योंकि जब बजट पेश हो जाता है उसके बाद आगे क्या देखेंगे हम? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर बजट के पढ़ने के समय की बात की जाए तो 2.5 से 3 घंटे का समय जो है बजट पढ़ने में लग सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम वर्गों की बात की जाएगी, तमाम वर्गों के हिसाब से जो बजट है वो पढ़ा जाएगा। कृषि क्षेत्र से एक सेक्टर है, कृषि सेक्टर है, उसको लेकर तमाम बातें हैं वो बताई जाएंगी, किस प्रकार से पिछले बजट में और इस बजट में क्या अंतर रहने वाला है, हेल्थ सेक्टर को लेकर है, और एजुकेशन सेक्टर को लेकर तमाम जो सेक्टर है उनकी अलग अलग सेक्टर के हिसाब से जो बजट है वो जो है वो पढ़ा जाएगा। और उसके बाद बजट के पेश होने के बाद की बात की जाए तो तमाम जो लोग हैं अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जो नजर आएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट भाषण में बड़े स्तर पर जो लोग हैं वो सुनने वाले भी हैं। आज हरियाणा बीजेपी की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी भी लगाई है कि बीजेपी के सभी जिला कार्यालयों पर पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के बजट भाषण को भी सुनेंगे। हरियाणा बीजेपी ओम प्रकाश धनखड़ गुरुग्राम में इस कार्यक्रम में जो रहने वाले हैं वो गुरुग्राम में बजट का भाषण जो है मुख्यमंत्री का वो सुनते हुए नजर आएंगे, और बीजेपी के सभी जिला मुख्यालयों पर बड़ी स्क्रीन लगाकर पूरा जो प्रोग्राम है वो देखा जाएगा। जी ठीक। और रवि, एक चीज और, इस बार कितनी ज्यादा कड़ी मेहनत इस बजट को तैयार करने में हमने देखी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि कितनी मेहनत लगी है इसको तैयार करने में? बिल्कुल विनय, अगर बात की जाए बजट को बनाने में, उससे पहले की अगर बातचीत की जाए तो प्री बजट चर्चा जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हुए नजर आई। तमाम वर्गों के साथ उन्होंने बातचीत की, चाहे शिक्षकों की बात कर लें, चाहे डॉक्टर्स की बात कर लें, या फिर किसानों की बात कर लें, तमाम वर्ग के लोगों के साथ मुख्यमंत्री ने प्री बजट चर्चा की। तमाम जो लोग हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हैं, चाहे विपक्ष के हैं, तमाम लोगों से बातचीत, रायशुमारी जो है वो की गई, उनसे सलाह जो है वो मांगी गई है, उनके सुझाव जो है वो मांगे गए ताकि बेहतर बजट बन सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम वर्गों से बातचीत करने के बाद ये बजट जो है वो बनाया गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अंत्योदय की भावना लगातार मुख्यमंत्री कहते हैं कि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे,
इसको सुनिश्चित करना है। तो इस नाते से तमाम वर्गों से बातचीत की गई है। अपने आप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई जो चीज थी वो शुरू की थी कि सभी लोगों से बातचीत करके बजट जो है वो बनाया जाए। और एक और बात है विनय, कहीं ना कहीं 3 महीने पहले तमाम लोगों से सुझाव मांगे गए, तमाम विधायकों से सुझाव मांगे गए थे। उनकी तरफ से कहा गया था अगर आप 3 महीने पहले अपने सुझाव जो है मुझे भेजते हैं, बतौर वित्त मंत्री मुझे भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं उन सुझावों को बजट में शामिल किया जाता है। बजट पर चर्चा के दौरान तमाम जो विधायक हैं वो सदन के अंदर अपने सुझाव देते थे, तो कहीं ना कहीं उनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता था, क्योंकि बजट पेश हो चुका होता था। और कहीं ना कहीं इसी चीज के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम लोगों से रायशुमारी की है, तमाम लोगों से बातचीत की है, ताकि बेहतर जो बजट है वो प्रदेश हित में पेश किया जा सके। मैं एक चीज और जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए अभी अभी केंद्र का बजट भी पेश हुआ है और साल 2024 की बात की जाए, इलेक्शन ईयर है, तो 2023 बहुत ज्यादा मायने रखता है कई मायनों में। और सभी ये कह रहे थे केंद्र के बजट को लेकर, जब पेश नहीं हुआ उससे पहले, कि ये पूरी तरह से चुनावी फोकस्ड बजट होगा। तो अभी हरियाणा के बजट को इस नजरिए से कैसे देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो? बिल्कुल, देखिए 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं और विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा, 2023 के बजट से 2024 पर हरियाणा सरकार का निशाना रहने वाला है। कहीं ना कहीं 2024 को देखते हुए 2023 का जो बजट है वो कहीं ना कहीं पेश करने वाले हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम वर्गों को ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है, तमाम क्षेत्र को, तमाम सेक्टर्स का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। और इसके साथ साथ आम लोगों को, गरीब तबके के लोगों को जो राहत दी जा सकती है वो राहत देने का प्रयास यहाँ रहेगा। और इसके साथ साथ किसी प्रकार के अन्य टैक्सेस या फिर अन्य जो बोझ है वो हरियाणा वासियों पर ना पड़े, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं विनय, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हरियाणा यूथ कांग्रेस भी विधानसभा का घेराव जो है वो कर सकती है। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में यूथ कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का जो प्लान है वो किया है। यूथ कांग्रेस के हरियाणा अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धई राजा की अगुवाई में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता जो है इकट्ठा होने वाले हैं। दोपहर को पंचकुला में ये तमाम जो लोग हैं इकट्ठा होंगे और कहीं ना कहीं फैमिली आईडी में गलतियों की वजह से काटे गए बीपीएल राशन कार्ड, बुढ़ापा पेंशन, कटे आयुष्मान कार्ड को लेकर सरकार का घेराव करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से बजट पेश किया जाएगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया जाएगा, वहीं विपक्ष की तरफ से भी सरकार को घेरने का पूरा प्रयास आज रहने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया रवि, आपने बहुत ही डीप में ये जानकारी दी है और पूरी जानकारी आपने दे दी कि आज का पूरा दिन हम कैसे देखने वाले हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का दिन हरियाणा के लोगों की अगर बात की जाए तो हर वर्ग की अगर बात की जाए, चाहे वो महिलाओं की बात करें जिसमें कि गृहिणियां आ जाती हैं, स्टूडेंट्स बच्चे आ जाते हैं, इसके अलावा हम देखें तो किसानों की बात करें, वो उनका भी नज़र पूरी आज इस पर बनी हुई है बजट पर। इसके अलावा अलग अलग वर्ग से, चाहे उद्योगपतियों की आप बात कर लीजिए, उनकी भी नज़र इस पर बनी हुई है। हर वर्ग चाहता है कि बजट जो हो वो उनके हिसाब से बहुत अच्छा हो और हर वर्ग को उम्मीद है। और ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि बजट जो होगा वो हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लाल भी इस वक्त जो है भोजन करते हुए सीएम साहब जो एक व्यवस्था शुरू की थी कैंटीन की, सर किस प्रकार से देखते हैं इस व्यवस्था को? सर देखिए, मैं स्पीकर साहब का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था विधायकों के लिए नई जो व्यवस्था बनाई गई, जिसमें अब 1 घंटे का लंच ब्रेक भी होता है, उस 1 घंटे के ब्रेक में इस प्रकार की व्यवस्था विधायकों के लिए की है। और विधायकों के अतिरिक्त भी यहाँ का जो विधानसभा का स्टाफ है वो भी इसका लाभ ले सकता है। और मेरा तो आप लोगों को सुझाव रहेगा कि आप भी कम से कम दोपहर का भोजन बजाय 8वें फ्लोर के यही किया करो। अगर 100 रुपया खर्च भी करना पड़े तो कोई बात नहीं है। सर बजट कल पेश कर रहे हैं, किस प्रकार से पूरा बजट रहने वाला है? क्या जो पिछले साल से उम्दा या ज्यादा बजट इस बार का पेश हो सकता है? हरियाणा की जनता की जो आवश्यकताएं हमको ध्यान में आई है, उन सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा बजट कल हम लाएंगे। हमारे लिए सर्वोपरि है हरियाणा के जनता का एक प्रकार का उनका हित कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, ये हमारे लिए प्राथमिकता है।
तो ये एक बार आपको दिखा देते हैं तुलना, क्योंकि 2021-22 की बात करें तो दूसरी बार बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट पेश किया था, उसके बाद तीसरी बार किया था। 1,53,384 करोड़ का बजट था 2021-22 का, और 1,77,000 लगभग 256 करोड़ का बजट था उसके अगले साल का, यानी पिछले साल का। और जो 2021-22 का था वो 13% ज्यादा था, और 2022-23 की अगर बात की जाए तो ये 15% से भी ज्यादा था। तो ये तुलना हम आपको बता रहे हैं, इससे आप उम्मीद कर सकते हैं, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अब बजट पेश होगा, आज जो बजट पेश करने जा रहे हैं बतौर वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल चौथी बार आज बजट पेश करेंगे, तो आज उनको कितना ज्यादा बजट मिल सकता है और किस वर्ग पर ज्यादा खास ध्यान दिया जाएगा, वो भी चीजें इस तुलना के जरिए थोड़ी सी साफ हो जाती हैं। क्योंकि हमने देखा पिछले बजट की बात की जाए, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। 5S की बात करते हैं हमेशा ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल, तो उसकी झलक देखने को मिल जाती है। तो इस बार के बजट में भी माना जा रहा है कि वो झलक देखने को मिलेगी। करके बता रहे हैं, ये हम बीते 2 सालों की बात कर रहे हैं, 2022-23 का जो बजट पेश किया गया और 2021-22 का। अब जो पेश किया जाएगा, आज जो पेश किया जाएगा, वो 2023 और 24 के लिए होगा। तो ये तुलना के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हर बार बजट में इजाफा किया जाता है, कोशिश की जाती है कि हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिल जाए। तो हम लगातार अलग अलग वर्ग के लोगों से बात कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज की जो टीम है वो अलग अलग वर्ग से बात कर रही है, उनको क्या उम्मीदें हैं ये भी जानना जरूरी हो जाता है। और पिछले कुछ समय में चाहे वो किसान हो, चाहे वो उद्योगपति हो या आम लोग हो, इसके अलावा गृहिणियां हो, हमने तमाम अलग अलग वर्ग के लोगों से बात की। उन्होंने अपनी इच्छा जताई, उन्होंने अपनी उम्मीदें बताई कि उनको क्या उम्मीदें हैं। जरा गुरुग्राम में देख लेते हैं कि लोगों ने क्या कहा। सरकार के आम बजट के बाद अब हरियाणा सरकार का जो बजट है वो कल पेश होने वाला है, और इस बजट से क्या खास उम्मीदें हैं लोगों को, इस पर चर्चा करने के लिए कुछ महिला मेरे साथ हैं, कुछ गृहिणी मेरे साथ हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा कि आखिरकार इस बजट से क्या इनको उम्मीदें नजर आ रही है। मैम, कल हरियाणा सरकार का बजट पेश होने वाला है, मुख्यमंत्री खुद बजट पेश करेंगे, हरियाणा के वित्त मंत्री का प्रभार भी उन्हीं के पास है। देखिए, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि थोड़ा सा गृहिणियों की तरफ भी और कामकाजी महिलाओं की तरफ भी सब तरफ ध्यान दें। हमारा एक तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ हरियाणा में डीजल, पेट्रोल, CNG वगैरह है, इन पे जो हरियाणा का वैट लगा रखा है वो बहुत भारी भरकम लगा रखा है, उसको कम किया जाए। CNG गैस है, उसके ऊपर भी वो भी डेली दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर डीजल, पेट्रोल, CNG ये बढ़ती जाएंगी तो इससे जो ट्रांसपोर्ट है वो उसका भी खर्चा बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, और ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो नेचुरल है कि सभी चीज़ें महंगी होगी। मैम, क्या कहना चाहेंगे, गृहिणी और गृहिणी के लिए एक किचन चलाना कितना मुश्किल है आज के समय में, क्योंकि लगातार जो महंगाई है उसकी मार जनता पर पड़ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, महंगाई की मार जनता पर पड़ती जा रही है दिन ब दिन, है ना। और गृहिणी के लिए सबसे मेन रसोई होती है। रसोई में अगर सबसे पहली बात देखा जाए तो गैस सिलेंडर सबसे ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, और पहले तो सब्सिडी भी आती थी और अब तो वो भी बंद हो गई है लॉकडाउन के बाद से, तो उसका सीधा असर जेब पे पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं है कि चीज़ों को लेके थोड़ा सा जो टैक्स वगैरह है सब चीज़ों में रिबेट की जाए, ताकि जो लोग हैं, गृहिणियां हैं, उनको अपना घर चलाने में या काम काज करने में इतनी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं महिलाओं की जो एक मांग चली आ रही है, कहीं ना कहीं वो उनका जो किचन है उसका जो मिजाज है कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है। एक कामकाजी महिला है, आप कहीं ना कहीं ऑफिस भी जाते हैं और उसके बाद घर चलाना कितना मुश्किल आप देखते हैं, या फिर इस बजट से क्या खास उम्मीदें हैं आप? सर, हम तो मुख्यमंत्री जी से यही चाह रहे हैं कि बजट ऐसा पेश हो, हम जहाँ भी जितना भी हर क्लास के लोग जितना भी अर्निंग कर रहे हैं वो उतने में अच्छे से गुजारा कर सकें। सर, कामकाजी महिलाएं हों चाहे गृहिणी महिलाएं हों, सबको अपने रसोई का बजट एक होता है। सर, आटे, दाल, चावल हर चीज़ के भाव बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से उनके ऊपर इतना टैक्स। तो हम यही चाह रहे हैं कि जो गृहिणी महिलाएं हैं उनके लिए कम से कम अफोर्डेबल हो सारी चीज़ें, तो वो आराम से अपना काम चला सके, और सरकार अच्छा बजट पेश करे और कम से कम टैक्स लगाए हर चीज़ पे। मैम, क्या बजट, इस बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको?
सर सबसे पहले तो रसोई के सामान में जो कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं वो कम होनी चाहिए। दूसरा, कुछ सरकार को स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे हम क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जिससे कि हमारा बजट बिल्कुल बिगड़ जाता है। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना मतलब एक आप अच्छा अमाउंट चाहिए आपको जाने के लिए। तो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वो अच्छे से उपलब्ध कराई जाएं, उसके लिए अलग से कुछ अमाउंट रखा जाए, तो उस तरीके से जिससे कि अपना बैलेंस हमारा अच्छे से बना रहे और हम अपना घर इजीली चला सकें। और मैम क्या कहना चाहेंगे इस बजट में महिला सुरक्षा को लेके या फिर महिलाओं के लिए क्या विशेष होना चाहिए? देखिए, मेरी उम्मीद सरकार से यही है कि महिला सुरक्षा तो है ही है, जो एक कारण है। महिलाओं के बारे में हर क्षेत्र में सोचा जाना चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेल जगत हो, या उनकी खुद की एक सुरक्षा हो। और सुरक्षा के तौर पर आप चाहते हैं जानना तो ये कि आज ये हाल है कि कहने को तो हम नारी जो है वो देश की शक्ति हैं, लेकिन हम घर से बाहर कदम उठाने में भी डरती हैं। बिल्कुल, तमाम गृहिणियों के इस बजट से काफ़ी उम्मीदें नज़र आ रही हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर भी इस बजट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये महिलाओं की उम्मीदें। और साथ ही साथ जो इनका किचन का जो जायका है वो बिगड़ता जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। तमाम महिलाओं की एक ही आवाज़ है कि कहीं ना कहीं इस बजट में महिलाओं के लिए, और वो चाहे कामकाजी महिला हो या फिर वो गृहिणी हो जो कि पूरा घर संभालती है और घर चलाती है, उनके लिए इस बजट में कुछ खास मुख्यमंत्री जरूर दें। कैमरामैन जितेंद्र के साथ संजय राठौर। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बजट पेश करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री, और आज हर वर्ग की निगाहें हैं। हरियाणा न्यूज भी पल पल का अपडेट आपको लगातार देता रहेगा। मोटा मोटा हमने आपको बता दिया कि क्या कुछ कोशिश की जाएगी इस बजट के जरिए, क्योंकि सभी वर्गों को लेकर पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह चुके हैं कि सभी वर्गों को कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा। और साथ ही हम इस पर भी नजर टिका के बैठे हैं कि साल 2024 बहुत महत्वपूर्ण है, इलेक्शन ईयर है, तो क्या उसकी झलक देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।